जय जय श्री सीताराम जी। भगवान भक्तजनों, आज मैं एक सच्ची घटना को बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मरने के बाद यमलोक यात्रा से लेकर नरक की यातना भोगने तथा प्रेत योनि में जन्म लेकर 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में ही रहकर अपने पूर्व जन्म के दुश्मन से बदला लेने तक का पूरा वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आपको सनातन धर्म संबंधी शास्त्रों पुराणों में बताई गई परलोक एवं पुनर्जन्म संबंधी सभी बातों पर विश्वास होगा तथा हमें हमारे सनातन धर्म पर गर्व होगा। भक्तजनों, 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान ने, जिसे अभी सिखों के पूज्य संत राड़े वाले श्री ईश्वर सिंह जी महाराज की कृपा से 5 अगस्त सन 1968 को एक सिख परिवार में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में प्रवेश करके उसने परलोक संबंधी आश्चर्यजनक स्वयं की आंखों देखी जिन घटनाओं का वर्णन किया है, वे जितनी रोमांचकारी हैं उतनी ही हमारे शास्त्र पुराणों की परलोक संबंधी सभी बातों को सर्वथा सत्य प्रमाणित करने वाली भी हैं। पूज्य संत जी महाराज की सेवा में हर समय रहने वाले मास्टर श्री राजेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहन सिंह को अपनी एकांत कोठरी में बैठाकर उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधी जो प्रश्न किए और उसने जो उत्तर दिए वे ज्यों के त्यों इस प्रकार हैं। श्री राजेंद्र सिंह जी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? प्रेत, मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था। हम उसी बादशाह की सेना के साथ यहाँ आए थे। वह तो इस देश को लूटकर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं यहीं हिंदुस्तान में रह गया। यहीं मैंने एक औरत से शादी कर ली और मैं ज़िला सहारनपुर के मुगल खेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियां हुईं। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नज़दीक ही उन दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था, जो इस समय मनमोहन सिंह के रूप में आपके सामने बैठा है। वह तपस्वी गंडे तागे ताबीज आदि का काम करता था और पाखंड भी करता था। मेरी एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिससे उस तपस्वी साधु ने अपने नाजायज़ ताल्लुकात पैदा कर लिए। उन नाजायज़ ताल्लुकात का मुझे पता चल गया। मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके नाजायज़ ताल्लुकात टूट जाएं। खुद भी मैंने बहुत समझाया बुझाया और उस वक्त की हुकूमत के ज़रिए भी ताल्लुकात तोड़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरे दिल पर इस बात का ऐसा गहरा असर हुआ कि मैं उस वक्त अपने उस खुदाबंद ताला से यह दुआ की कि मैं इसका बदला किसी प्रकार ज़रूर लूँ। हे परवरदिगार, तू मेरी यह इच्छा पूरी कर। इसी ख्याल में मैं कुछ दिनों के बाद मर गया। सुलेमान, तुम अपने मरने के वक्त की सारी हकीकत बताओ। तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब मेरे मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी ज़बान एकदम बंद हो गई। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने आए थे। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरत के दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था, लेकिन मुझसे उस समय अपनी ज़बान से बोला नहीं जाता था। उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे, इसलिए वे किसी अन्य को दिखाई नहीं देते थे। बस वे सिर्फ मुझे ही दिखलाई देते थे। मरते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता न हो, उसमें लंबे लंबे नुकीले कांटे लगे हुए हों
उसके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और उसे बड़ी बेरहमी से खींचा जाए तो उस कपड़े का एक एक धागा अलग हो जाएगा। यही मिसाल उस समय के मेरे आत्मा की है। मुझे मरते वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता। यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब यमराज के उन दूतों ने शरीर से मेरे प्राण निकाले तो मेरी रूह को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है और वह आम लोगों को नज़र नहीं आता, उसको वे मारते पीटते ले गए। करीबन 1 वर्ष का समय लगा होगा, तब मुझे धर्मराज के सामने ले जाकर पेश किया गया। अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के फरिश्ते ने मेरी ज़िंदगी के जितने भी पुण्य पाप थे सबका सारा हिसाब किताब धर्मराज को बताया। धर्मराज ने सब देख सुनकर मुझे यह सज़ा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें अब कुंभीपाक नरक में डाला जाएगा और उस नरक भोग के बाद तुमको 1000 वर्ष तक के लिए प्रेत योनि मिलेगी। तुम्हारा वह प्रेत योनि का 1000 वर्ष का समय जब पूरा हो जाएगा तब तुम्हें, जिसने तुम्हारी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा किए थे और जिससे बदला लेने के लिए तुमने खुदा से प्रार्थना की थी, वही तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और उसको कोई महापुरुष मिलेंगे, वे तुम दोनों का कल्याण करेंगे। कुंभीपाक नरक में तुमने क्या देखा? कुंभीपाक नरक करीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुंह केवल 9 इंच चौड़ा है। इसी 9 इंच के संकरे छेद से पापी जीवों को उसके भीतर डाल दिया जाता है और उस पापी जीव की जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभीपाक नरक में क्या क्या तकलीफ़ें हैं? उस कुंभीपाक नरक के अंदर गंदगी, टट्टी, पेशाब, खून, मवाद, पीक, आग तथा और भी ऐसी बहुत सी दुख देने वाली वस्तुएं हैं कि जिनके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दी जाती हैं। कभी तो उसे पकड़कर नरक की आग में जलाया जाता है, कभी गंदगी अर्थात टट्टी के कुएं में डुबो दिया जाता है। जो पर स्त्रीगामी होते हैं उन्हें पकड़कर आग में तपाई हुई लोहे की स्त्री से चिपटा दिया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातनाएं दी जाती हैं। समय पूरा होने पर फिर उस जीव को कुंभीपाक नरक से निकालकर दूसरी योनियों में डाल दिया जाता है। कुंभीपाक नरक से निकलने के बाद तुम्हारा क्या किया गया? मुझे कुंभीपाक की घोर यातनाएं भोगने के बाद निकालकर यह प्रेत योनि दे दी गई। प्रेत योनि मिलने पर मैं अपने गांव मुगल खेड़ा में, जहां मेरी कब्र बनी हुई है, वहीं जाकर रहने लगा। मेरे मज़ार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे, मैं उन सबको देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ वहाँ 5 पीर और भी रहते थे। उनमें से एक प्रेत की उम्र 3.25 दूसरे की 3000, तीसरे की 3500, चौथे की 5000 वर्ष की तथा 5वें की उम्र 4 युगों की है। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है उसका कल्याण कैसे होगा? कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा, नहीं तो कलयुग के आखिर में जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तब वे उसका कल्याण करेंगे। तुम इस मनमोहन सिंह के शरीर में कैसे आए? प्रेत योनि के लिए निर्धारित मेरे 1000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे, तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो पिछले जन्म में तपस्वी था और जिसका मेरी लड़की से नाजायज़ ताल्लुकात हो गया था, एक दिन अचानक आकर मेरे मज़ार पर पेशाब कर दिया। मैंने इसे खूब गौर से देखा तो इसके आत्मा को मैंने पहचान लिया कि यह तो वही तपस्वी है जिसने मेरी लड़की से अपने नाजायज़ ताल्लुकात पैदा किए थे। और मैंने तुरंत यह तय कर लिया कि मैं
अब इससे अपना बदला अवश्य लूँगा। मैंने झट से इसे पकड़ लिया और इस खिड़की के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ पकड़ कर मार दिया था, पर इसे इसलिए नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7 साल से मैं इस लड़के मनमोहन सिंह के शरीर के अंदर रहता हूँ और अब वह समय आ गया है जो धर्मराज ने मेरी और इसकी मुक्ति के लिए निर्धारित किया था। उनकी सभी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। मैंने इसे खूब सताकर इससे अपना बदला भी ले लिया है और अब हमें संत जी का मिलाप भी हो गया है और अब हम दोनों का ही कल्याण होने वाला है। इंसान का कल्याण कौन से भजन से हो सकता है? अपने अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इंसान का कल्याण हो जाता है। धर्मराज कैसा था? धर्मराज बहुत ही खूबसूरत था। उसके सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी और सिर पर केस भी थे और वह बड़े रोब और जलाल वाला था। उसका शरीर सूक्ष्म और बड़ा दिव्य था तथा उसमें अपने शरीर को पलटने की ताकत भी है। प्रेतों की क्या खुराक है और वे क्या क्या खाते पीते हैं? प्रेत हड्डियाँ चूसते हैं, खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं तथा लकड़ी के बुझे हुए कोयले खाते हैं। यही उनकी खुराक है। तुम प्रेत लोग कहाँ पर रहते हो? हम खंडहरों में रहते हैं या पेड़ों के ऊपर लटके रहते हैं। खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हमें भूख प्यास भी खूब लगती है और हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। तुम्हें प्रेत योनि क्यों मिली? मुझे प्रेत योनि इसलिए मिली कि मेरे पाप बहुत भयानक थे। मैं गंडे ताबीज़ बनाने, बेचने और झाड़ फूंक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था और झूठ सच बोलकर लोगों से पैसे लूटता था। इसी काले इल्म की वजह से मुझे यह प्रेत योनि मिली। मेरी ज़िंदगी में मेरे सारे कर्म बड़े गंदे थे और मैंने दूसरों की औरतों से अपने बड़े नाजायज़ ताल्लुकात पैदा कर रखे थे। मैंने और भी बड़े बड़े कुकर्म और बड़े बड़े घोर पाप किए थे, जिसके कारण मुझे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार से भोगना पड़ा। फिर मुझे यह 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि मिली, जिसके कष्ट मैं अब इस समय भोग रहा हूँ। क्या तुम प्रेतों को, भूतों को कथा कीर्तन में, सत्संग में शांति प्राप्त होती है? प्रेत और अन्य भूत योनियों को सत्संग में और कथा कीर्तन में आने का हुक्म नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन में, सत्संग में आते हैं तो उन्हें आग लग जाती है और शरीर जलने लगता है। जहाँ कथा कीर्तन और सत्संग होता है वहाँ से भूत प्रेत एकदम से भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, फिर वह आदमी यदि किसी महापुरुष की शरण में चला जाए और उस महापुरुष की दया दृष्टि से उसके लिए यह आदेश हो जाए कि तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तो उसे सत्संग करने तथा कथा कीर्तन सुनने से अवश्य शांति प्राप्त होती है। यहाँ प्रेत से किए गए मास्टर श्री राजेंद्र सिंह जी के प्रश्नोत्तर ज्यों के त्यों दिए गए हैं। यह स्मरण रहे कि छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने पर वह मुसलमान प्रेत कुरान की आयतें बोलता था, जबकि वह छात्र कुरान का एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता था। जय जय श्री सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराना अथवा अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में सदियों पूर्व जो सारी बातें लिख दी गई थीं, जिन बातों को पुनर्जन्म के बाद लोग बताते हैं, मेरा उद्देश्य सनातन धर्म अवलंबियों को सचेत करना भी है क्योंकि स्वर्ग नरक आदि की बातें सत्य हैं, क्योंकि हजारों लोगों ने पुनर्जन्म के बाद इस सत्यता को स्वीकार किया है। इस स्थिति में हमें भी इस पर विश्वास करते हुए
अपने कर्मों को धर्म अधर्म का विचार करते हुए करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम जी भगवान की।